ये लीजिए, मैंने क्या कहा, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 60% बाई मास यूरिया। क्लियर है बेटा? बाई मास यूरिया। कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा, कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में? बड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस लैंग्वेज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है? तो देखिए मैंने क्या कहा, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 60% बाई मास यूरिया। कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है क्या? कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम in 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए, ये दो क्वेश्चंस नई वैरायटी, मतलब ये एक नई वैरायटी का मैं आपको बना करके दे रहा हूं। इस तरह का क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। क्लियर है बेटा? बड़े ध्यान से देखो और इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। बड़े आसान है। देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज आपको सब आता है, आप पहले से ही पढ़ करके आए हुए हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा। जो स्ट्रेस मुझे फार्मूले ड्राइव कराने हैं वहां मुझे डालना होगा। तो लोग, इसने मुझे 5.5 दिया है अपॉन, अब इसने मुझे 250 ml दे दिया है। तो 250 ml को सबसे पहले मुझे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इजिकल टू मास में डालकर के ग्राम में, तो देखिए 250 इंटू डेंसिटी 1.1, दैट मीन्स 275 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो 5.5 डिवाइडेड बाई 275 ग्राम इंटू 100। क्या मैं इस वैल्यू को सीधे रख दूंगा? और जैसे ही रख देता हूं तो अब आपके सामने सारी चीजें, आप देखो सीधा आंसर आ गया। कितना बेटा? 2% वेट बाई वेट। बोलिए, यही सीधा आंसर मिलेगा आपको। अरे भाई 5.5 से 1 हटा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो 550 डिवाइडेड करोगे तो ट्वाइस टाइम चला गया। यस सर। तो कितना आ गया? 2%। आइए, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 60% बाय मास यूरिया। कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन 7.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? तो देखिए अगर मैं इसको 60 लूं और 60 से इसकी कैलकुलेशन करूं तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप बड़ा आसानी से अब इस चीज को समझ सकते हैं। सर मैं आया आंसर? हाँ सर इसका आंसर बताऊं? हाँ जी बोलिएगा। सर सॉल्यूट आ रहा है 4.5 ग्राम और सॉल्वेंट आ रहा है 3 ग्राम। नहीं सॉरी सर, सॉल्वेंट 4.5 और सॉल्यूट आ रहा है 3। आइए हम देख लेते हैं। मैं अगर इसको 30% कर देता तब, चलिए अब आपने आंसर बोल दिया इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब मैं इसको 30% बोल रहा हूं। क्लियर है ना? आप मैच करना, आपने मेरी तरह यही सॉल्व किया है क्या? इस क्वेश्चन को देखो सॉल्यूशन, तो मैंने आधा कर दिया तो 60 होता, तो आंसर में वेरिएशन आता उसी क्वेश्चन को लेकर के। अब ध्यान से देखिएगा, 30 इज इक्वल टू WA अपॉन सॉल्यूशन 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख सकता हूं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइए। क्लियर है? तो क्या मैं यहां से आराम से WA निकाल सकता हूं क्या? तो 30 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100। ये लीजिए, अगर मैं इसको कर देता हूं तो क्या अब मेरे पास में ये जो WA आएगा वो कितना आएगा? अब बताओ, इसको सॉल्व करने पर कितना आया? 2 जल्दी बोलो। 2.25। 2.25। तो सॉल्यूट मेरे पास में आया है 2.25। और आप जानते हो कि सॉल्यूशन विल इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। अब मुझे निकालना क्या है? सॉल्यूशन का मुझे मालूम है कि ये 7.5 है, माइनस सॉल्यूट में निकाल के आ चुका हूं 2.25। तो रिमेनिंग जो बचेगा क्या वो सॉल्वेंट ही होगा क्या? तो सॉल्वेंट अब मेरे पास में कितना हो जाएगा बेटा? 6.25 या 5.25? जल्दी बोलो।
सर 5.25। 5.25 ये लीजिए, ये आंसर बाइंड अप करो। बोलो, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बड़े अच्छे से। ये वेट बाई वेट परसेंटेज के ऊपर बिल्कुल सीधे सीधे आसान से क्वेश्चन जो कहीं भी कभी भी आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हो। आइए अब मैं डिस्कशन करूंगा आपसे सीधा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर। आइए, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्लियर है? ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज है क्या? सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ? अब यहां पर हमेशा क्वेश्चन में याद रखना, परसेंट बाई मास। आ रही है बात समझ में? परसेंट मास बाई वॉल्यूम, परसेंट मास बाई वॉल्यूम। अगर ऐसे भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझना है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स ही क्या है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। तो लैंग्वेज से आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं और फार्मूला ड्राइव करूं तो चलिए सबसे पहले मैं इसका फार्मूला ड्राइव करता हूं। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू WA अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए ये फार्मूला मैंने ड्राइव किया। अब इस फार्मूले से आप अपने आप लैंग्वेज बनाइए। मैं कहता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं क्या कह दूंगा इस डेफिनेशन में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in the amount of solute in gram present in 100 ml of solution is known as mass percentage mass by volume। ये लीजिए, पहली चीज तो क्या ये आपके समझ में आई? अब क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू WA अपॉन, बड़ा ध्यान से देखना, VA प्लस VB। अरे बोले सर आपने ये कैसे लिख दिया, एक चीज ग्राम में है और एक चीज वॉल्यूम में है। क्लियर है? मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं। रीजन, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्लियर है क्या? और अगर मुझे वॉल्यूम को निकालना है तो क्या मैं मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं क्या? अगर मैं ये चीज लिख सकता हूं तो क्या मैं वॉल्यूम की जगह, सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूं क्या? अगर ऐसा कर सकता हूं तो आप मुझे बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है। तो क्या मैं इसको यहां पर ही वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए वेट ऑफ ए क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, अपॉन क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना? बोलो, अगर मैं लिख सकता हूं तो लुक, इस चीज को समझो, क्या ये मेरे पास में, ओहो, ये मेरे पास में क्या बन गई, वेट बाई वेट परसेंटेज। क्लियर है क्या? तो देखिए क्या अब मैं बड़ी आसानी से यहां पर एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं क्या? वो फॉर्मूला क्या है जो आपको परमानेंट याद रखना है? देखिए, weight by volume percentage will equal to weight by weight percentage multiplied by density। Say yes या no। क्या ये मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या? और इसी तरीके से weight by weight percentage will equal to
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये दोनों चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई क्या? तो वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट में कन्वर्ट करना और वेट बाय वेट को वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना आपको बड़ा अच्छे से आना चाहिए। से यस या नो? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? तो मैं ये कहूं, ये हो गया मेरे पास रिलेशन इन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बोलो, मेरी बात समझ में आई यहां पर कि वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम के अंदर रिलेशन किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा? बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है क्या? दोनों बोलो बेटा, यहां तक क्लियर? कोई डाउट? बढ़ जाए हम आगे, बोलिए। अब हमेशा याद रखना, ये जो अप्लाई होता है इट इज एप्लीकेबल ओनली लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन ये जो एप्लीकेबल है हमेशा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसका मतलब क्या है बेटा? ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर है बेटा? अब मैं आपको ये कहूं, अब मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं और उन एग्जांपल्स में मैं आपसे कुछ डिस्कशन ये करता हूं। मैं आपको ये कहूं, पहला पॉइंट 1%, बड़ा ध्यान से सुनना, 1% वेट बाय वॉल्यूम। मैंने क्या कहा? 1% वेट बाय वॉल्यूम। बोरिक एसिड सॉल्यूशन मींस क्या होगा? बोरिक एसिड सॉल्यूशन मींस क्या होगा? इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या मतलब होगा इसका? 1 ग्राम बोरिक एसिड dissolved in 100 ml of solution। बोलो, मेरी बात समझ में आई क्या? कि 1% वेट बाय वॉल्यूम बोरिक एसिड सॉल्यूशन मींस इसका मतलब क्या होगा? 1 ग्राम बोरिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है क्या बेटा? इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा दे दूं, 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन मींस दैट, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या होगा? तो मैं क्या कह सकता हूं? 30 ग्राम यूरिया, क्या वही लैंग्वेज काम में लूं? 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन कितने में बेटा? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? बोलिए, यहां तक कोई डाउट? अब बड़ा ध्यान से देखिए कि आप यहां पर जो ml ले रहे हैं वो सॉल्यूशन के ले रहे हैं और ये अमाउंट 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, जो भी हो, आप उसको अगर इतने में डिसॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है बेटा? अगर आप इसको इतने में डिसॉल्व कर रहे हैं, क्लियर? मेरी बात यहां तक तुम लोगों के समझ में आ रही है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एक इसके क्वेश्चंस को ले लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके सामने डालता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे डिस्कस ये करता हूं कि 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड इन, आ रही बात समझ में, वाटर एंड द वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ 250 ml। मैंने क्या कहा कि 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in water, is dissolved in water। क्लियर है? 20 ग्राम शुगर को मैंने क्या किया? वाटर में डिसॉल्व कर लिया। आ रही बात समझ में? एंड द वॉल्यूम इज मेड, और बना लिया मैंने, एंड
द वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ 250 ml। कितना कर लिया बेटा मैंने? 250 ml। कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप मुझे बताइए कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी? जल्दी बोलिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? फुर्ती से, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? अरे यार बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट ये तो बरबली जवाब देते रहो ना। 20/250 इंटू 100 क्लियर है क्या? ये लीजिए 8%, सीधा आंसर आ गया। ये छोटे छोटे तो बरवाली क्वेश्चन है, इनमें तो माइंड लगाना ही नहीं पड़ता है भाई, ये तो सीधे सीधे जवाब देने हैं आप लोगों को। क्लियर है ना? ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन डाल ही नहीं रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में दे रहा हूं। ये कोई 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, जेई के क्वेश्चन है क्या? जेई के लेवल के क्वेश्चन तो अब मैं डालना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा मैं इसको पूरे को कवर कर लूं, उसके बाद जेई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी अभी मैंने आपको लिखा है 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट sugar solution have density, sugar solution have density आ रही बात समझ में? 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन हैव डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। क्लियर है? कोई मेरे पास में 20% वेट बाय वेट परसेंटेज का शुगर सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी कितनी है बेटा? 1.2 ग्राम पर ml। डिटरमाइन, मैं ये कह सकता हूं आपको, डिटरमाइन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब बताओ इसको कैसे करोगे? फुर्ती से। क्या मैंने इस पर रिलेशन अभी अभी आपको लिखाया है? और मैंने लिखा है कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज विल इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अगर मैं ये सीधा रिलेशन डाल दूं तो क्या मेरे पास में आंसर कुल 30 सेकंड्स में अवेलेबल है क्या? 24 बाय वेट 20 और डेंसिटी 1.2। ये लीजिए एक ही लाइन में। क्या मेरे पास इसका आंसर सीधा आ जाएगा क्या बेटा? बोलिए कितना? 24 24 क्या आ जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अगर आपने कुछ अच्छे फॉर्मूले डेवलप कर रखे हैं तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? आइए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। 5 मोल ग्लूकोज, क्या कहा मैंने? 5 मोल ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 5 मोल ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 1.1 kg ऑफ वाटर। बड़ा ध्यान से देखना, 5 मोल ग्लूकोज को मैंने 1.1 kg ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया है। तो मैंने कहा कि 5 मोल ग्लूकोज आर dissolved in 1.1 kg of water. If the density of the solution, जब दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूशन बना। If the density of solution, if the density of solution, जो हमारे पास में सॉल्यूशन है, if the density of solution 1.25 ग्राम पर ml, कितनी आई? 1.25 ग्राम पर ml। ये लीजिए, ये जो मेरे पास में सॉल्यूशन बना है, इसकी जो डेंसिटी मेरे पास में आई है, वो डेंसिटी कितनी आ गई? 1.25 ग्राम पर ml। डिटरमाइन, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? डिटरमाइन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। डिटरमाइन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आप वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में
कैलकुलेट कीजिए कि कितना होगा। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, बिगर टाइम खर्च किए हुए। क्वेश्चन पूरा आपके सामने है, ये लीजिए, ये सॉल्यूशन। अब हम सीधे सॉल्यूशन पर डिस्कशन करते हैं कि एन ग्लूकोज कितना दिया है बेटा। सबसे पहले तो एन ग्लूकोज 5 मोल, तो सबसे पहले तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 180, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 900 ग्राम। बोलो बात समझ में आई क्या? सबसे पहले तो ग्लूकोज हो गया 900 ग्राम। बोलिए, और वाटर आपको कितना दिया गया है? सेकंड, वाटर 1.1 केजी। 1.1 केजी का मतलब हो गया 1000 और 100, 1100 ग्राम। बोलो, सबसे पहले ये दो चीजें समझ में आ गई क्या बेटा? बोलिए। अब क्या मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल गए तो क्या मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं? तो देखिए, मैं यहां पर लिख दूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए। तो 1100 प्लस 900 मिलकर के क्या 2000 ग्राम। क्या आ गया बेटा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, चीजें समझ में आ रही हैं क्या? क्या आ गया आपके पास में? वेट ऑफ सॉल्यूशन। सर मे आई आंसर? सॉल्यूशन आ गया। अब आपको तो निकालना क्या है? वेट बाई वेट परसेंट, तो वेट आ गया। तो क्या मैं डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम और वॉल्यूम इजिकल टू मास अपॉन डेंसिटी से निकाल करके वॉल्यूम निकाल सकता हूं? तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन का क्या निकाल लेता हूं? वी सॉल्यूशन। ये लीजिए, तो मास कितना है बेटा इसका? 2000 अपॉन डेंसिटी कितनी दी है मुझे? 1.25। ये लीजिए, तो जैसे ही मैं इसको 1.25 से डिवाइड करता हूं, क्लियर है क्या? 1.25 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो बताइए कितना आ जाएगा बेटा? बोलिए सर। हाँ जी, मे आई आंसर? से सर 0.6% आंसर। 0.6% आंसर? आपने हाँ। पूरा 0.6% आंसर निकाला है। किसका निकाला? वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ ग्लूकोज। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। इतना कम कहां से आ जाएगा जब मैंने ये चीज दे दी है? इसको प्रॉपर मैनर में आप लोग सॉल्व करो। किसने कहा आपको भागो आप? क्लियर है? तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं क्या? 2000 और इसको 5/4। 5/4 का मतलब हो गया 1.25। और अब मैं इसको काट दूं, ठीक है? तो बड़ा ध्यान से देखिए, 2500। एक मिनट। 1.25 का मतलब होता है 5/4, लिख सकता हूं ना? और 5/4 लिखूंगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। तो ये लीजिए, 200 इंटू 4/5। तो 5 से मैंने इसको काट दिया 400 टाइम्स। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन आया वो मेरे पास में आ गया कितना? 1600 ml। कितना आ गया बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1600 ml। बोलिए, पहली चीज तो ये समझ में आई। अब मैं आसानी से वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 900 ग्राम, ये लीजिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना? 160। अरे इंटू 100। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहा हूं क्या? तो ये लीजिए, ये ट्वाइस टाइम से ट्वाइस टाइम कैंसिल आउट। आ रही है बात समझ में? ये लीजिए 9/16 और ये 900/16। 900/16 का मतलब हो गया आपके पास में 56 समथिंग। आ रही है बात समझ में? तो 56 समथिंग के आसपास आंसर आना चाहिए। अरे भाई 56 मुझे वैसे ही नजर आ रहा है। पूछो क्यों? कि 16 से मैं डिवाइड करता तो आप मान करके चलिए कि 900 है। आ रही है बात समझ में? तो 50% पार्ट से ज्यादा आ रहा है। तो 101% 56.25 आंसर। तेरे पता नहीं कहां से आ गया 0.6%। नहीं सर। वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आ रही है?
अरे हाँ सर, वो मैंने वेट बाय वेट परसेंटेज वाले फॉर्मूले से निकाल के करा, पर मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करा था, ये तो इसलिए एक सर। बड़ा सारा लेंदी मेथड हुआ इसको सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करने का कोई लेंदी मेथड नहीं है अगर आप इसको ट्रिकी बेस सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर वे में मैंने सॉल्व करना सिखाया आपको। अब आप क्या कर सकते हो कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। ये लीजिए, ये आपने सिंपल फॉर्मूला लिख ही रखा है। अब आप पूछोगे सर वेट बाय वेट परसेंटेज हम कहां से लाएं, तो निकालने की आपको बहुत सख्त आवश्यकता, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, 900 ग्राम आपने निकाल लिया है, सीधा का सीधा यहां पर आप परसेंटेज निकाल सकते थे। क्लियर है क्या बेटा? कैसे? देखिए 900 अपॉन 2000 इंटू 100 ये आ गया, और मल्टीप्लाइड बाय, सीधा आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा देते, और डेंसिटी कितनी है 1.25। ये लीजिए 1.25, तो भी आपके पास में जो आंसर आता, देखिए ये 2 से 2 इस टाइम, और ये मैंने 1 काट दिया, तो 90 अपॉन 2 दैट मीन्स 45। ये लीजिए, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो 45 इंटू 1.25, और इसको सॉल्व करता हूं तो भी 56.25 आंसर आएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या? अच्छे से क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्लियर हुआ? आइए, ये एक सिंपल सी हमारे पास में टर्मिनोलॉजी थी, जिस टर्मिनोलॉजी से हम बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। किससे? इससे। तो इतना लेंदी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो फटाफट इसको काम में लेना है और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? आइए हम तीसरी टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास में कौन सी है परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके बारे में हम पहले अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अब जब भी क्वेश्चन में ये आएगा तो परसेंट बाय वॉल्यूम लैंग्वेज में लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? परसेंट बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बना लेता हूं। तो VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। शायद डेफिनेशन फॉर्मूले को देख के ही आपके समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखिए, मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सॉरी, volume of solute in ml dissolved in 100 ml of solution is known as क्या बेटा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मैं अगर लैंग्वेज बनाऊं तो क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml आर प्रेजेंट in 100 ml of solution is known as percent by volume। बोलिए, क्या लैंग्वेज से ये चीज आपके समझ में आ गई अच्छी तरीके से? बोलिए, यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? क्लियर है क्या? चलिए, अब ये जो परसेंटेज बाय सॉल्यूशन है ये कहां पर एप्लीकेबल है? ये किस जगह पर एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। याद रखना, इट इज एप्लीकेबल, आ रही बात समझ? इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अरे याद रहेगी क्या? ये कहां एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन में ही ये एप्लीकेबल है। आ रही है बात समझ में? मुद्दा ये है कि हम इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें? ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम का मीन्स क्या हुआ? बड़ा ध्यान से आप इस चीज को समझना। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा 10%, आ रही बात सुनो, इधर देखो और समझो। मैंने आपको कहा कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल एल्कोहल
मीन्स दैट, मतलब क्या हुआ इसका, अगर मुझे 10% इथाइल अल्कोहल बनाना है तो मैं बनाऊं कैसे? क्लियर है क्या बेटा? तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पर कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं 10 ml इथाइल अल्कोहल डाल देता हूं। ये लीजिए, अब इसमें मैं यहां से वाटर डालना स्टार्ट करता हूं और इस टोटल सॉल्यूशन को मेकअप कर लेता हूं। आ रही है बात समझ? मेकअप 100 ml। तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास में बनेगा वो कितना बनेगा? 10% इथाइल अल्कोहल का। दैट मीन्स हुआ क्या, सॉल्यूशन पूरा 100 ml बनाना था। अब इस 100 ml में 10 ml तो मेरे पास में क्या है? इथाइल अल्कोहल प्लस 90 ml मेरे पास में क्या है? वाटर। और इन दोनों को मिला करके टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ml। तब जाकर के सॉल्यूशन क्या बना बेटा? 10% इथाइल अल्कोहल। तो अब मुझे बताओ कि अगर मुझे 30% वेट बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना होता तो मैं क्या करता? जल्दी बोलो। 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता? 30 ml इथाइल अल्कोहल आर प्रेजेंट इन, बोलो जल्दी से क्या मतलब होता? या मैं ऐसा कह दूं, पूरी लैंग्वेज को चेंज कर दूं ताकि आप अच्छे से इस चीज को और एक्सप्लेन कर सको। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि 30%, आ रही बात समझ में? का मतलब क्या हुआ? तो मैं ये कह देता हूं कि 30 ml, जो टोटल मेरे पास में कितना है बेटा? 30 ml, आ रही बात से इथाइल अल्कोहल आर डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में मैंने इसको डिसॉल्व किया टू मेक टोटल वॉल्यूम, टू मेक टोटल वॉल्यूम कितना? 100 ml। तो ये मेरे पास में जो सॉल्यूशन बना वो कितने का बनेगा? 30% इथाइल अल्कोहल का। ये मेरे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, 35% वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम solution of ethylene ग्लाइकॉल। अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? CH2OH और CH2OH को आप लोग क्या बोलते हो? इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हो। CH2OH और ये लीजिए CH2OH, ये क्या कहलाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल कहलाता है। तो मैंने क्या कहा? 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, आ रही बात समझ में? is used as coolant ऑब्लिक एंटीफ्रेज। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? ऑब्लिक एंटीफ्रेज। इसको किसकी तरह यूज में लेते हैं? कूलेंट की तरह और एंटी फ्रीज की तरह काम में लेते हैं। याद रखना, ये बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 35% जो कूलेंट कारों में आगे डाला जाता है, देखा होगा कारों में इंजन के साथ एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर कूलेंट भरा होता है, ये एंटी फ्रीज की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? जैसे आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ठंडक वाला एरिया है तो वहां तो रेफ्रिजरेटर मतलब जो
रेडिएटर के अंदर पानी भरा होता है वो भी जम जाएगा, तो फिर इंजन स्टार्ट कैसे होगा? तो वहां पर कूलेंट डालते हैं, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने के कारण इसका वेपर प्रेशर तो होता है डिक्रीज और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो भी कम हो जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाने के कारण 0 डिग्री से बहुत कम, मतलब माइनस के अंदर इसका टेम्परेचर आता है। इसलिए इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, आ गई बात समझ में, इट इज यूज एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल्स में, ये कह देता हूं इन ऑटो मोबाइल्स। आ गई बात समझ में, कूलेंट की तरह यूज करते हैं इसको, किसमें? ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आ गई बात समझ में। तो मैं ये कहूं कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, किसका बेटा? इसका इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तकरीबन 255.4 केल्विन के आसपास इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसीलिए हम इसको एज ए कूलेंट और एज ए एंटी फ्रीज की तरह यूज में लेते हैं। बोलो मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? क्लियर है क्या? आइए अब थोड़ा सा अपन आगे देख लेते हैं और समझ लेते हैं इसके एक आध छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस। क्लियर है क्या? तो मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं, समझिए कि 20 ml इथाइल अल्कोहल, अपने लिए तो ये हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया चीज है इसलिए एग्जांपल इसी के लेते हैं। इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड in 160 ml of water to make a solution, determine वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मुझे बताओ कि वो कितनी परसेंटेज का सॉल्यूशन है। अगर एक व्यक्ति 20 ml इथाइल अल्कोहल को 160 ml वाटर के साथ मिक्स करके अगर पी रहा है तो वो कितना परसेंट अल्कोहल अपनी बॉडी में डाल रहा होगा, मैं इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस बना सकता हूं। और इस वैरायटी के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर सकता हूं। जल्दी बोलिए, तो क्या मैं सॉल्यूशन को अब यहां पर ये लिखूंगा क्या? देखिए कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स मैं यहां पर बात करूंगा 20 अपॉन, अरे भाई 20 अपॉन, जल्दी बोलो 20 180 160 इंटू 100, तो बताओ कितना? 11.11। शाबाश, 11.11% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये व्यक्ति 11.11 या 11.1% अल्कोहल को अपनी बॉडी में डाल रहा है। क्लियर है क्या? चलिए इसी बेस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आप क्वेश्चन को लिखिए और देखिए, समझिए। मैंने कहा कि हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड। बड़े अच्छे से समझना ये क्वेश्चन, बड़े अच्छे से सॉल्व करना। हाउ मैनी, क्लियर है क्या कह रहा हूं? हाउ मैनी ml ऑफ सॉल्यूट should be added क्लियर है क्या? हाउ मेनी ml of solute should be added in 300 ml of water, in 300 ml of water, in 300 ml of water। डन, मेरी बात समझ में आ रही है? टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन, टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन containing 80% volume by volume percentage, to containing 80% volume by volume, 80% क्या बोल रहा हूं मैं? परसेंट, containing 80% volume by volume of
क्या दूं लैंग्वेज में? ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए, करिए बेटा अब सॉल्व, बड़ा ध्यान से मन लगा करके। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में भी सॉल्व होने जैसा है और टाइम कंज्यूम करे ऐसा भी क्वेश्चन है। क्लियर है? फिर मैं आपको इसका ट्रिकी मैनर भी सिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को देखो ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज में आपको क्या कह रहा है कि 80% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? तो बड़ा ध्यान से देखो, टोटल सॉल्यूशन ही हमारे पास में जो होता है वो 100% होता है, इसीलिए तो परसेंटेज में ले रहे हैं। 80 जब इसने हमको क्या कह दिया, बड़ा ध्यान से देखिए, आ रही बात समझ में? सॉल्वेंट 80% क्या कह दिया बेटा? सॉल्वेंट। आ गई बात से 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो डेफिनेटली 20% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 80% बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और 20% बाई वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। अरे हाँ यार सर, हाँ मे आई आंसर? हाँ। सर 75 ग्राम आ रहा है। अरे कहां से आ जाएगा? एमएल में पूछा है तो हाँ 75 एमएल, सॉरी सर, एमएल। क्लियर है क्या? तो देखिए, क्या मैं यहां पर अब 20 वेल इक्वल टू, मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर मैं इसको डाल देता हूं और वैल्यूज को डाल करके मैं सॉल्व कर लेता हूं, आ रही बात समझ में? तो देखिए, इस 20 से ये 5 टाइम तो वैसे ही कट गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो आपके पास में है वो उसने दे ही रखा है। क्लियर है क्या? अगर इस पूरी चीज को आप देख लेते हो तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? उसने 300 ml कर लिया ना। उसने कहा है ना, हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर। क्लियर है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपके पास में कितना है बेटा? 300। आ रही बात समझ में? तो क्या मैं बड़ी आसानी से 300 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, 300 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वेल इक्वल टू 5p लिख लूं? बोलिए, वो 5p भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को बता रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर ये उधर गया तो 4b इज इक्वल टू 300। तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट होगा वो 300 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया? 75 ml। ये लीजिए आंसर। बात समझ में आ गई? अब मुझे तो इतना भी नहीं करना था, एग्जाम में तो मुझे सिर्फ इन 2 चीजों को देखना था। अरे भाई, इसने मेरे को क्या कहा है? देखिए, 20% और 80%, अरे 1:4 आ गया क्या? और जैसे ही 1:4 आया तो मुझे दिमाग लगाना ही नहीं था। टोटल कितना है? 300 डिवाइडेड बाई 4, ये लो 75 ml आंसर। इतना लंबा तो सॉल्व करना ही नहीं था ना, अपना टाइम खराब करना था। क्लियर है क्या? 80 और 20 का रेशो दिया गया है। क्लियर है? यहां पर भी तो मैं वही कर रहा हूं। तो टोटल कितना है मेरे पास? 300 डिवाइडेड बाय हायर रेशो, कहानी खत्म, 75 ml आंसर। बोलो, क्लियर है मेरी बात यहां तक? सिद्धार्थ, ट्रिक समझ में आई कैसे सॉल्व करना है इसको? हाँ सर, यस सर। तो अब मैं आज की क्लास यहीं छोड़ता हूं। कल की क्लास में हम पीपीएम वगैरह सारी कंसंट्रेशन यूनिट को विथ न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे। आज की क्लास में यहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल की क्लास। थैंक यू सर।